जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल एसएस जीके स्टडी में। आज हम इस वीडियो में आपके साथ साइंस मिलिनियर क्वेश्चन से जुड़े प्रश्नों के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में प्रतियोगी परीक्षा में सफलता हासिल करने के दौड़ में हर अभ्यर्थी लगा हुआ है। इस कारण प्रतियोगी परीक्षा जैसे एसएससी जीडी, एनटीपीसी, आरआरबी, रेलवे, एसएससी, अग्निवीर और अन्य स्टेट लेवल की परीक्षा जैसे जेएसएससी हो गया, बीएसएससी, बीपीएससी जैसे सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं में जनरल साइंस के काफ़ी प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। अगर आप इस वीडियो से को ध्यान से देखेंगे तो आपको सफलता दिलाने के लिए यह काफ़ी मददगार साबित होगा। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि आप जीके के लूसेंट मैराथन क्लास आप देखना चाहते हैं, 500 मिलियन जीके का प्रश्न उसमें रहेगा, तो आप इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका दिया हुआ है। यूपी पुलिस का एनालिसिस जो 25 अगस्त 2024 को जो पूछा गया था प्रश्न, उसका भी एनालिसिस को दिया गया है। तो चलिए देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न रहेगा, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था? तो आपको बता दें, सर्वप्रथम जो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किया था किसने? विलियम हार्वे ने। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल की धड़कन को प्रारंभ करने का कार्य किसका है? तो दिल की धड़कन को प्रारंभ करने का कार्य किसका है? पेसमेकर। नेक्स्ट प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम जो है किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक द्रव बूंद की प्रवृत्ति गोल आकार लेने की होती है, जिसका क्या कारण है? द्रव का बूंद जो है गोल आकार होने का क्या कारण है? पृष्ठीय तनाव। जल में घुलनशील विटामिन है, तो जल में कौन कौन से विटामिन घुलनशील है? विटामिन बी और विटामिन सी। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक है जिसने भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? तो आपको बता दें, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है? डॉक्टर सीवी रमन। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? तो किसने बताया था? ब्रह्मगुप्त ने। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, धान का जो प्रसिद्ध रोग खैरा रोग है, किसके कारण होता है? तो आपको बता दें, धान का जो प्रसिद्ध रोग खैरा रोग है वो जस्ता की कमी के कारण होता है। किसके कारण? जस्ता की कमी के कारण। 9 नंबर प्रश्न रहेगा, कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है? तो आपको बता दें, फाइब्रिनोजोन जो नामक प्रोटीन है वो रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है। कौन सा प्रोटीन? फाइब्रिनोजोन। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, कौन सा जीव अपनी त्वचा से श्वसन लेता है? कौन सा जीव अपनी त्वचा से श्वसन लेता है? तो केंचुआ हो जाएगा। कौन सा? केंचुआ। 11 नंबर प्रश्न है, शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में समय लगता है, तो शरीर के भीतर जो रक्त परिभ्रमण में समय लगता है वो कितना लगता है? लगभग 23 सेकेंड। याद रखिएगा, लगभग 23 सेकेंड शरीर के अंदर परिभ्रमण करने में रक्त को समय लगता है। 12 नंबर प्रश्न रहेगा, डेसिबल क्या है? यानी कि डेसिबल किसका मात्रक है? तो ध्वनि स्तर का मात्रक क्या है? ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? डेसिबल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त महाधमनी में प्रवेश करते हैं, किसके द्वारा किया जाता है? मानव शरीर में जो परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त जो महाधमनी में जो प्रवेश करती है, किसके द्वारा? बाएं सिरे के द्वारा। याद रखिएगा, बाएं सिरे के द्वारा। 14 नंबर प्रश्न है, आजकल कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? यानी CO2 उत्सर्जित करने वाला सबसे ज्यादा योगदान देने वाला देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड अधिक उत्सर्जित करने वाला देश कौन सा है? वो हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। 15 नंबर प्रश्न है, जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है, तो जल का जो सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है कौन सा होता है? वर्षा का जल। याद रखिएगा, वर्षा का जल। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो होती है मुख से। 17 नंबर प्रश्न है, सोते समय रक्तदाब घटता है या बढ़ता है? आपको बताना है, सोते समय रक्तदाब घटता है या बढ़ता है? तो आपको बता दें, सोते समय रक्तदाब क्या होता है? घट जाता है। 18 नंबर प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 7.4 होता है। याद रखिएगा, मानव रक्त का पीएच मान 7.4। 19 नंबर प्रश्न है,
कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है। कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया करके क्या बना लेता है? आयरन ऑक्साइड की परत बना लेता है। क्या बना लेता है? आयरन ऑक्साइड की परत बना लेता है, इसलिए कटे सेब का रंग भूरा हो जाता है। 20 नंबर प्रश्न है, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो आपको बता दें, पाचन क्रिया में प्रोटीन जो है एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। आपके लिए प्रश्न रहेगा कि एमिनो अम्ल की संख्या, मानव शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या कितनी है? अगर आप जानते हैं कि मानव शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या कितना है तो इसे आप कमेंट में बताइए। 21 नंबर प्रश्न रहेगा, मुख से निकली लार पाचन करती है किसका? मुख से जो लार निकलती है वो किसका पाचन करती है? आपको याद रखना है मंड और स्टार्च का। किसका? मंड, जिसका नाम क्या है? स्टार्च है, उसका वो पाचन करती है। 22 नंबर प्रश्न हो जाएगा, रानीखेत बीमारी फैलती है। रानीखेत जो बीमारी है किसके द्वारा फैलता है? तो आपको बता दें, वायरस के द्वारा फैलता है। रानीखेत जो बीमारी है वायरस के द्वारा फैलता है। और रानीखेत बीमारी किसके लिए है? मुर्गियों के लिए है, प्रचलित बीमारी है। कौन सा? किसके लिए? रानीखेत बीमारी मुर्गियों के लिए प्रचलित बीमारी है। 23 नंबर प्रश्न है, आरबीसी का कब्रगाह या शमशान है कौन सा? आरबीसी का कब्रगाह जिसे कहा जाता है वो कौन सा है? फलीहा। याद रखिएगा, फलीहा ही बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 24 नंबर प्रश्न है, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? तो आपको बता दें, गर्भाशय में जो बच्चे को पोषण मिलता है वो किसको मिलता है? किसके द्वारा? प्लेसेंटा द्वारा। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, प्लेसेंटा। 25 नंबर प्रश्न है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? गर्भाशय में जो पल रहे शिशु है उसके विकास की जानकारी के लिए क्या किया जाता है? अल्ट्रासाउंड। याद रखिएगा, अल्ट्रासाउंड किया जाता है। 26 नंबर प्रश्न रहेगा, विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? विटामिन ई जो है किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए। याद रखिएगा, ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए विटामिन ई की आवश्यकता पड़ती है। 27 नंबर प्रश्न है, लैक्टोज किसमें पाया जाता है? लैक्टोज जो पाया जाता है दूध में पाया जाता है। कौन सा? किसमें पाया जाता है? लैक्टोज, दूध में। 28 नंबर प्रश्न हो जाएगा, भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है? तो आपको बता दें, भ्रूण के विकास के लिए किस अंग द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है? तो बीजांडसन के द्वारा। याद रखिएगा, बीजांडसन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए हार्मोन की सुई लगाई जाती है। कौन सा? गाय और भैंस के थनों में जो दूध उतारा जाता है किस हार्मोन की सुई द्वारा लगाया जाता है? तो ऑक्सीटोसिन। याद रखिएगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सुई लगाई जाती है। 30 नंबर प्रश्न रहेगा, रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किसके मदद से किया जाता है? बताते हैं, रूमेटिक जो हृदय रोग का इलाज है किसके द्वारा किया जाता है? एस्प्रिन के द्वारा। याद रख लीजिएगा, एस्प्रिन के द्वारा इसका इलाज किया जाता है। 31 नंबर प्रश्न है, मनुष्य की लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो मनुष्य की लाल रुधिर कोशिकाओं का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। 32 नंबर प्रश्न है, इटाई रोग जो है किस धातु के कारण होता है? तो आपको बता दें, इटाई रोग जो होता है कैडमियम धातु से बना होता है। किसका? कैडमियम धातु के कारण इटाई रोग हो जाता है। 33 नंबर प्रश्न है, थायरॉक्सिन की कमी से होने वाला रोग क्या है? थायरॉक्सिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? थायरॉक्सिन हो गया, आयोडीन हो गया, इसकी कमी से होने वाला रोग हो जाता है कौन सा? घेंघा। 34 नंबर प्रश्न है, प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई थी? तो आपको बता दें, जो प्रथम कोशिका की उत्पत्ति हुआ था वो कहाँ हुआ था? किसमें? जल में। याद रखिएगा, जल में इसकी उत्पत्ति हुआ है। 35 नंबर प्रश्न है, रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? संक्रमण से संघर्ष करना। क्या है? संक्रमण से संघर्ष करना इसका मुख्य प्रयोजन है। 36 नंबर प्रश्न हो जाएगा, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? तो जो कौन सा हार्मोन है जो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो याद रखिए, इंसुलिन इसका राइट आंसर होगा। 37 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता कितनी है? तो बता दें, मानव शरीर में जो ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता है वो है लगभग 65%। कितना है? 65%।
38 नंबर प्रश्न है, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? वो निकलती है CO2। कौन सा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। 39 नंबर प्रश्न है, हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है? आप बताइए कि हरी मेहंदी है, वह कौन सा पदार्थ पाया जाता है उसमें जिसके कारण वह लाल होता है? तो याद रखिए लासोन। कौन सा? लासोन जो पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाता है। 40 नंबर प्रश्न है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो कौन सा ग्रहण पड़ता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो कौन सा क्या हो जाता है? कौन सा ग्रहण पड़ता है? चंद्र ग्रहण पड़ता है। याद रखिएगा चंद्र ग्रहण पड़ता है। जब पृथ्वी है सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? चंद्र ग्रहण। 41 नंबर प्रश्न है, राइबोफ्लोविन जो है किस विटामिन का नाम है? तो विटामिन B2 का नाम क्या है? राइबोफ्लोविन। 42 नंबर प्रश्न है, कार्नोटाइट किसका यश है? तो बता दें यूरेनियम का यश है। कार्नोटाइट जो है यूरेनियम का यश है। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, सबसे छोटी जीवित कोशिका है? तो आपको बता दें सबसे छोटी जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा। 44 नंबर प्रश्न आपके लिए रहेगा, पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है, कौन सा होता है? पुरुष में पाया जाता है XY और क्या जाता है स्त्री में XX पाया जाता है। 45 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो आपको बता दें कंप्यूटर का पिता जो है चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। याद रखिएगा चार्ल्स बेबेज। 46 नंबर प्रश्न है, रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? तो रुधिर कैंसर का दूसरा नाम है ल्यूकीमिया। याद रखिएगा ल्यूकीमिया ही दूसरा रुधिर कैंसर का दूसरा नाम है। 47 नंबर प्रश्न रहेगा, शरीर की सबसे लंबी कोशिका है? तो शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका। तंत्र की कोशिका सबसे लंबी कोशिका है। लोह की कमी से कौन सा रोग होता है? लोह की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपको बता दें लोहा की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। कौन सा रोग? एनीमिया रोग। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया था? तो आपको बता दें सर्वप्रथम जो प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने। याद रखिएगा हरगोविंद खुराना। 50 नंबर प्रश्न है, एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है 22+Y। क्या पाता है? पिता से कौन सा क्रोमोसोम पाया जाता है? पिता में पाया जाता है पुरुष में पाया जाता है 22+Y। मूत्र दुर्गंध देता है। मूत्र जो दुर्गंध देता है किसके कारण? यूरिया की उपस्थिति के कारण। किसके कारण मूत्र जो दुर्गंध देता है? ये यूरिया की उपस्थिति के कारण दुर्गंध देता है। और यूरिया में क्या पाया जाता है? अमोनिया पाया जाता है। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है किसमें? मूत्र में जो है अधिकतम मात्रा में यूरिया पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, रक्तदाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? स्फिग्नोमेनोमीटर। जो रक्तदाब मापा जाता है किसके द्वारा मापा जाता है? स्फिग्नोमेनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। चौवन नंबर प्रश्न हो जाएगा, जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तब कौन सा अंग काम नहीं कर रहा होता है? तो बता दें जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा हो जाता है तो वृक्क जो है काम करना बंद कर देता है। कौन सा अंग? वृक्क। राइट आंसर क्या होगा? वृक्क होगा। इसे याद करिएगा। 55 नंबर प्रश्न है, कालाजार ज्वर का संचरण होता है किस मक्खी के काटने से काला ज्वर होता है? तो सिकता मक्खी। याद रखिएगा सिकता मक्खी काटने से काला ज्वर हो जाता है। 56 नंबर प्रश्न है, मानव रक्त का लाल रंग किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण मानव रक्त का लाल रंग होता है। 57 प्रश्न है, ECG किसकी गतिविधि को दर्शाता है? तो आपको बता दें ECG जो है हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। 58 नंबर प्रश्न हो जाएगा, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इस्कीमिया कहा जाता है। क्या बोला जाता है? इस्कीमिया। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम, रिपीटेड क्वेश्चन है, रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकेमिया। याद रखिएगा रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकेमिया है।
60 नंबर प्रश्न है, पुरानी और नष्टप्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती है? जो पुरानी और लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट होती है? पलिहा में। कहाँ पे? पलिहा, स्प्लीन। 61 नंबर प्रश्न रहेगा, लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितना समय होता है? तो बता दें 120 दिन। 62 नंबर प्रश्न है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहा जाता है? एड्रिनल ग्रंथि को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? एड्रिनल ग्रंथि को जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है। पत्तियों का रंग पीला होता है, किसके कारण? केरोटिन के कारण होता है। पत्तियों का रंग क्या होता है? पीला हो जाता है। हरा रंग क्लोरोफिल के कारण। 64 नंबर प्रश्न है, पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। 65 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल की उपस्थिति और सूर्य का प्रकाश। क्या चाहिए? CO2 चाहिए, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। 66 नंबर प्रश्न हो जाएगा, लार में पाया जाने वाला एंजाइम है तो कौन सा है? टाइलिन है। याद रखिएगा, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? टाइलिन। 67 नंबर प्रश्न रहेगा, एंजाइम की रचना होती है किसके द्वारा? एंजाइम की जो रचना होती है, निर्माण होता है, किसके द्वारा होता है? अमीनो अम्ल के द्वारा। याद रखिएगा, अमीनो अम्ल। 68 नंबर प्रश्न है, पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं, किसमें? पाचन क्रिया के बाद जो प्रोटीन है किसमें बदल जाता है? अमीनो अम्ल में बदल जाता है। याद रखिएगा, अमीनो अम्ल में। 69 नंबर प्रश्न रहेगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस रंग में होती है? बहुत ही बार पूछा जाने वाला प्रश्न आपके लिए है कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है सबसे अधिक किस रंग में होता है? तो लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होता है। कौन सा रंग में? लाल रंग। 70 नंबर प्रश्न रहेगा, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है। ऑक्सीजन का जो निकलता है किसके द्वारा? जल के द्वारा। जल से ऑक्सीजन निकलता है। 71 नंबर प्रश्न है, प्लाज्मोडियम परजीवी है किसका? प्लाज्मोडियम परजीवी मलेरिया का है। याद रखिएगा, प्लाज्मोडियम जो परजीवी है वो मलेरिया रोग का है। 72 नंबर प्रश्न है, मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है कौन सा? मानव मूत्र में जो उत्सर्जित क्या होता है? विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो निकल जाता है। क्या होता है? विटामिन सी मानव मूत्र के साथ निकलता है। 73 नंबर प्रश्न है, सबसे छोटी जीवित कोशिका माइकोप्लाज्मा। 74 नंबर प्रश्न है, शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका। 75 नंबर प्रश्न है, लोह की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। याद रखिएगा, एनीमिया रोग। 76 नंबर प्रश्न है, मानव त्वचा का रंग बनता है। मानव त्वचा का जो रंग होता है किसके कारण होता है? याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मेलानिन के द्वारा। 77 प्रश्न है, रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? तो अधिविरिक ग्रंथि। कौन सा? अधिविरिक ग्रंथि जो है वो रक्तदाब का नियंत्रण करता है। 78 नंबर प्रश्न रहेगा, बच्चे का लिंग निर्धारण होता है किसके द्वारा? पिता के गुणसूत्र पर। पिता के जो क्रोमोसोम पर बच्चे का लिंग निर्धारण होता है। 79 नंबर प्रश्न है, हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो बताते हैं, हीमोग्लोबिन का जो कार्य है ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य है। क्या करता है? शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करने का काम कौन करता है? हीमोग्लोबिन। 80 नंबर प्रश्न हो जाएगा, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो जो रक्त में पाया जाता है क्या? कौन सा धातु? लोहा। 81 नंबर प्रश्न है, कायिक जनन पाया जाता है किसमें? कायिक प्रवर्धन जो पाया जाता है आलू जो है उसमें पाया जाता है। किसमें? कायिक जनन। 82 नंबर प्रश्न है, श्वसन में शर्करा होता है। श्वसन में शर्करा क्या होता है? शर्करा का जो होता है वो ऑक्सीकरण होता है। जो श्वसन में जो शर्करा का होता है क्या होता है? ऑक्सीकरण। 83 नंबर प्रश्न रहेगा, आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम में होता है? अम्लीय माध्यम में। याद रखिएगा, आमाशय में जो भोजन का पाचन होता है अम्लीय माध्यम में होता है। 84 नंबर प्रश्न है, अंडाणु का निषेचन होता है कहाँ पे? फ्लोपियन ट्यूब में। बहुत बार पूछा जाने वाला ये प्रश्न है आपके लिए कि अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है? तो फ्लोपियन ट्यूब में। 85 नंबर प्रश्न है, फूल गोभी का खाने योग्य भाग क्या है? तो बता दें, फूल गोभी का जो खाने वाला भाग है वो क्या है? पुष्पक्रम।
86 नंबर प्रश्न है, कोशिका शब्द का खोज किसने किया? तो बता दें, कोशिका का खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। 87 नंबर प्रश्न है, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है, तो कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या है? डीएनए। 88 नंबर प्रश्न है, कोशिका का अध्ययन कहलाता है, तो कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। 89 नंबर प्रश्न है, एंजाइम होते हैं, तो जो सभी एंजाइम क्या होते हैं? सभी एंजाइम जो होते हैं वो होते हैं, याद रखिएगा, प्रोटीन होते हैं। सभी एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। 90 नंबर प्रश्न है, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। तो बता दें, विटामिन सी जो है किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता है। ये भी याद रखिएगा, आपके लिए प्रश्न रहेगा कि कौन सा विटामिन मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता है, तो हो जाएगा विटामिन सी। इक्यानवे नंबर प्रश्न है, अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? तो अंधापन जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है। रतौंधी जो होता है किसके कारण? विटामिन ए की कमी से। 92 नंबर प्रश्न रहेगा, कार्बन के दो मुख्य अपरूप कौन सा है? जो कार्बन के दो मुख्य अपरूप है वो कौन कौन है? हीरा और ग्रेफाइट। 93 नंबर प्रश्न रहेगा, सूर्य में हीलियम की मात्रा कितनी होती है? 26.5%। कितना होता है? हीलियम में 26.5% होता है। और यदि पूछा जाए कि सूर्य में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, तो बताइएगा कौन सा गैस होता है? तो हाइड्रोजन गैस होता है, 71%। याद रखिएगा, 71% होता है क्या? हाइड्रोजन। 94 नंबर प्रश्न है, सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? वो कहलाता है क्रोड। 95 नंबर प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। कहाँ पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है। याद रखिएगा, फीमर जो है कहाँ पाया जाता है? जांघ में। 96 नंबर प्रश्न रहेगा, पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है, उसका वजन चांद पर होगा, तो चांद पर उसका वजन कितना होगा? 100 न्यूटन होगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर उस चंद्रमा का जो भार होता है कितना होता है? 1/6 होता है। क्या होता है? 1/6 होता है। इसी कारण यदि पृथ्वी पर 600 है तो उसका चंद्रमा पर क्या होगा? छठा भाग 1/6 भाग होगा, तो कितना हो जाएगा? 100 न्यूटन। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, सोना का आपेक्षिक घनत्व है, तो सोना का आपेक्षिक घनत्व होता है 19.3। कितना होता है? 19.3। 98 नंबर प्रश्न रहेगा, ठोस कण की इकाई क्या है? तो ठोस कोण की इकाई होता है अस्टेरेडियन। याद रखिएगा, ठोस कोण की इकाई क्या है? अस्टेरेडियन। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? जब स्त्री जो कोई नसबंदी करती है तो उसको क्या कहा जाता है? ट्यूबेक्टोमी। क्या बोला जाता है? ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। स्त्रियों के नसबंदी को कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी। और साइंस वॉलंटियर प्रश्न का अंतिम प्रश्न रहेगा, 100 नंबर प्रश्न रहेगा आपके लिए कि पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? वेसेक्टोमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेसेक्टोमी कहा जाता है पुरुषों की नसबंदी को। चलिए, आप बताइए कि वीडियो कैसा लगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, तथा चैनल मेरे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।